अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बाय यूजिंग द आयोडीन सिल्वर एसीटेट। इससे पहले जो है ना हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन जो हमने स्टार्ट की थी। फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी किया था, और उसके बाद हमने स्टडी किया था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स के हमने 3 स्टेप पढ़े थे, अपॉक्सीडेशन, और उसके बाद हमारे पास डायोल फार्मेशन और क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड। अपॉक्सीडेशन जो था वो हमने उसी लेक्चर में हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था, और सेकंड वीडियो में हमने स्टार्ट किया हुआ था सिज डायोल की फार्मेशन का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अब जो है ना डायोल की फार्मेशन का जो है ना सेकंड पार्ट अब जो है ना आज हमने इसको स्टडी करना है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, ये हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स का जो है ना सेकंड पार्ट है कि फार्मेशन ऑफ डायोल में हमने दो देखे थे, एक सिज और ट्रांस। सिज को हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके पहले दो जो है ना पॉइंट्स हमने देख लिए थे। थर्ड पॉइंट रहता है और फोर्थ। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास बाय यूजिंग द आयोडीन सिल्वर एसीटेट। इसमें जो है ना हमारे पास सिल्वर एसीटेट है। एजी को हम कहते हैं कि सिल्वर, और ओ सी से कहते हैं कि एसीटेट। ये हमारे पास है सिल्वर एसीटेट को हम ए जी ओ सी भी लिख सकते हैं। इसके इसका जब हम रिएक्शन अल्कीन्स का रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर एसीटेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन की प्रेजेंस में, हम जो है ना इसका जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सिज वन टू डायोल की फार्मेशन होती है। सिज वन टू डायोल की फार्मेशन कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के साथ हमारे पास ओ एच ग्रुप्स अटैच है। तो ये हमारे पास हो गया वन टू डायोल। और सिज हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास ओ एच ग्रुप जो है ना एक ही साइड पे अटैच है, कार्बन के एक ही साइड पे अटैच है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सिज वन टू डायोल। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हमारे पास सबसे पहले हमने अल्कीन्स मींस डबल बॉन्ड वाली, जो इसको कहते हैं अल्कीन्स को कहते हैं ना, तो अल्कीन्स का रिएक्शन करवाया हमने आयोडीन के साथ। आई आई टू था, तो आई टू को मैंने आई बॉन्ड आई के साथ जो है ना रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद जो है ना यहाँ से बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग होगी, ठीक है। इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो ये आई नेगेटिव बन जाएगा, और इसके साथ जो है ना हमारे पास ये आई जो है ना जाके इसके साथ अटैच होगा। तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड इसके साथ भी कार्बन के साथ भी जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, और आयोडीन जो है ना इस कार्बन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है हम कहते हैं कि ए जी, ये मैंने सेम टू सेम एज इट इज़ लिखा है। यहाँ तक ये जो है ना ये भी सेम आ गया, ये भी सेम एज इट इज़ लिखा है। प्लस मैंने अब यहाँ पे एडिशन करवाई है सिल्वर एसीटेट की। सिल्वर एसीटेट ए जी ओ, ये ओ आ गया, आगे ए सी। एसीटेट को हम जो है ना सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री भी लिख सकते हैं। ये जो है ना ये पूरा क्या है, ए सी है। ये जो हमने ऊपर कहा था कि ये वाला जो है ना हम कहते हैं कि ये जो ए जी ओ ए सी, ये ए जी ओ तो आ गया हमारे पास, लेकिन ए सी की जगह हम जो है ना सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये जो है ना इस तरह से लिखा है, इसको ओपन करके फार्मूला के साथ लिखा है। अब जो है इस रिएक्शंस में हम ये करेंगे कि जो एजी है इसको आयोडीन के साथ मिलाएंगे, तो हमारे पास अटैच करेंगे तो हमारे पास एजीआई बन जाएगा। और जब ये एजी चला जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है जाके फर्स्ट कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैक करेगा तो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। जैसे ये अटैच होगा तो ये जो है ना ये बॉन्ड जो है ना इस आयोडीन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आयोडीन का जो बॉन्ड है इस पे शिफ्ट होने की वजह से इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है ना हम इसी को लेके जो है ना नेक्स्ट मूव करेंगे कि आयोडीन का ये जो है ना मैंने सेम टू सेम एज इट इज लिखा है। जस्ट मैंने चेंजेस कहाँ पे किए हैं, अब यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का था ना, ये डबल बॉन्ड जो है ना इस पे रिएक्ट करेगा। जैसे ही ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड देखें इधर शिफ्ट हुआ है, ये वाला। तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट होगा तो ये आयोडीन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी, आयोडीन आई नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो है हमारे पास ये ऑक्सीजन का ये सेम टू सेम एटम आ जाएगा। यहाँ पे भी कार्बन सी एच थ्री, ये भी कार्बन सी एच थ्री। और ये वाला ऑक्सीजन इधर, ये जो बॉन्ड था इधर शिफ्ट होने के बाद ये इसने बॉन्ड जो है ना न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, ठीक है।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ना एडिशन करवाएँगे वाटर की, क्योंकि हमने अल्कोहल बनाना है तो इसलिए जो है ना हमने ये पहले भी बात किया है कि यहाँ पे वाटर की एडिशन करवाएँगे। तो ये वाटर की एडिशन हम कैसे करवाएँगे कि ये जो वाटर का पूरा मॉलिक्यूल्स है ये आके अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, इस कार्बन पे। जैसे ही ये हमारे पास जाएगा, इस पे अटैक करेगा, तो हमारे पास कार्बन का ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ इसने जो बनाया हुआ था वो क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। यहाँ से जो है ना फिर ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये मैंने इधर नेगेटिव चार्ज लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि बाकी जो है ना सेम एज इट इज़ ही रहेगा। ये देखें, यहाँ पे जो है ना ये सारा जो है ना सेम एज इट इज़ ही मैंने लिखा है। जस्ट मैंने जो है ना अटैच क्या करवाया, ये डबल बॉन्ड जो है ना इधर शिफ्ट करवाया। जैसे ही इसको शिफ्ट करवाएंगे तो ये जो है ना इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इस पे फिर कार्बन की हमारे पास हमें पता है कि डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब कि कार्बन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाती है, कार्बन की वैलेंसी है 4। तो कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाती है, 4। तो यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3 बॉन्ड्स बना रही है, लेकिन हमारे पास एक बॉन्ड की कमी हो रही है, तो इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन ने जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से जो वाटर का एक मॉलिक्यूल जो हमने अटैच किया था, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है ना रिमूव होगा और आके ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर बॉन्ड बना देगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। बाकी जो है ना CH3, ये वाला OH और ये जो है ना कंप्लीट सेम एज इट इज ही मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है, फिर से हम एक अगेन जो है ना वाटर के एडिशन करवाएंगे ऑक्सीजन पे। तो फिर मैंने वाटर का एक मॉलिक्यूल लेके ऑक्सीजन पे अटैक करवाया, कार्बन पे अटैक करवाया। जैसे कार्बन पे अटैक करवाएंगे, ये जो है ना ऑक्सीजन के साथ जो है ना अपना बॉन्ड क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये जो है ना मैंने सेम एज इट इज़ जो है ना यहाँ पे आके वाटर का एक मॉलिक्यूल अटैच किया है। तो ये जस्ट इसमें से मैंने यही एक चेंजिंग की है कि यहाँ पे मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच किया है। बाकी जो है ना ये भी सेम एज इट इज़ ही है। ये देखें, ये जो है ना कंप्लीट एज इट इज़ मैंने लिखा है। ये देखें यहाँ पे जो है ये कंप्लीट एज इट इज़ जैसे था ये वैसे सेम टू सेम आ जाएगा। जस्ट मैंने चेंजेस कहाँ पे किए हैं कि जस्ट मैंने चेंजिंग किया है कहाँ पे, OH वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जस्ट अटैच किया है, जहाँ पे जस्ट यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल अटैच किया है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है बस। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस बॉन्ड की ब्रेकिंग करवा देंगे। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ जो है ना यहाँ से ब्रेकिंग करवाएंगे, तो क्या चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो फिर मैंने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लिखा है। बाकी कार्बन की फिर से अगेन से डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो अगर कार्बन पे फिर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और हमारे पास ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन के साथ जो है ना इस ऑक्सीजन को जो है ना डिटैच होके हमारे पास चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ये हमारे पास बना देगा, OH बना देगा, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा और जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऑक्सीजन के साथ अटैच करके ये बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है ना, यहाँ पे हमारे पास सिस 1 2 डायोल की फॉर्मेशन होगी। और रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, ये CH3 सेम एज इट इज जो है ना, ये CH3 सेम एज इट इज आ गया। उसके बाद यहाँ पे OH था, तो ये जो है ना OH, और ये जो हाइड्रोजन है ये आके अटैक करेगा इधर से कार्बन की दूसरी साइड से, जहां से हमारे पास इसका पॉजिटिव चार्ज है, ताकि हमारे पास जो है ना कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसमें से मैंने यही किया कि ये जो है ना OH को मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज लिखा है। ये वाला OH क्या आ गया, सेम एज इट इज ही आ गया, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन था ये इसको मैंने आके अटैच करवाया यहाँ पे इस कार्बन पे, तो ये यहाँ से रिमूव होके इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास नीचे जो यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अटैच होने के बाद OH बन जाएगा। तो साथ ही हमारे पास इसकी कंप्लीट ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो हमारे पास सिज जो है ना सिज 1 2 डायोल्स की फॉर्मेशन होगी। सिज 1 2 डायोल की फॉर्मेशन होगी, कैसे की है मैंने, मैंने यहाँ से जो है ना एक हाइड्रोजन को जो है ना रिमूव करवाया। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा के यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैच करवाया है, ठीक है। और
इस में से एक हाइड्रोजन जो है ना इस कार्बन के साथ अटैच करवा दिए, तो ये OH आ जाएगा सेम एज इट इज, ये सेम एज इट इज OH आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर क्या है CH3, तो ये मैंने CH3 लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, और इस ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन था वो आके इधर अटैच हुआ है इस ऑक्सीजन के साथ, तो इसने क्या बना दिया है, OH बना दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि बाय यूजिंग द क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, बाय यूजिंग क्रोमियम ट्राईऑक्साइड में हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सिज का जो है हमारे पास ये भी हमारे पास सिज की फार्मेशन करती है, सिज 1,2 डाइऑल की फार्मेशन होगी बाय यूजिंग द क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की फार्मे से। यहाँ पे हमने एल्कीन्स का रिएक्शन करवाया हमारे पास क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की मौजूदगी में, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, वन टू डाइऑल कौन सा, सिज वाला, क्योंकि ये जो है ना OH ग्रुप्स की तरह सेम साइड्स पे मौजूद है, कार्बन की सेम साइड्स पे मौजूद है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास है कि अल्कीन्स को हमने लिया, इसका मैकेनिज्म देखें तो अल्कीन्स को मैंने अल्कीन्स का रिएक्शन कराया है क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड में से ये जो ऑक्सीजन है ये इसके इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, और ये जो है ना ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, तो ये मैंने सेम जो है ना इस ये जो डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड इधर जाके इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है शेयर करके, और जो है ना इधर एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो है ना OH जो है ना ये वाला ऑक्सीजन जो है ये एज इट इज ही रहेगा, तो ये मैंने एज इट इज ही सेम टू सेम लिखा है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें से जो हमारे पास वाटर की एडिशन करवाएंगे, तो वाटर की एडिशन हम कहाँ पे करवाएंगे कि इस क्रोमियम पे, कहाँ पे हम वाटर की एडिशन करवाएंगे, इस क्रोमियम पे जब अटैक करवाएंगे इस क्रोमियम के साथ अटैच करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्रोमियम के साथ जो है ना हमारे पास वाटर अटैच हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास वाटर अटैच होगा तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो है ना ऊपर सेम एज इट इज ही मैंने लिखा है, ये जो डबल बॉन्ड था ये भी डबल बॉन्ड मैंने एज इट इज ही लिखा है सेम टू सेम, और ये जो है ना बाकी सेम टू सेम मैंने लिखा है। अब जो है ना इस हाइड्रोजन से जो है ना हम एक हाइड्रोजन निकाल के जो है ना ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे। मैंने क्या कहा है कि इस जो है ना H2O में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा के हम ऑक्सीजन के साथ अटैच करवाएंगे, तो फिर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, OH बना दिया है, बाकी जो है ना सेम एज इट इज लिखा है। अब फिर जो है ना हमारे पास ये जो है ना यहाँ से फिर इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये बॉन्ड जो है ना ब्रेक हो जाएगा तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है, और बाकी जो है ना सेम एज इट इज ही मैंने लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर अगेन से जो है ना वाटर की एडिशन करवाएंगे, तो वाटर की एडिशन जैसे ही हम इस क्रोमियम ऑक्साइड पे करवाएंगे तो यहाँ पे जो है ना ये जो है ना वाटर का जो H था, हाइड्रोजन था, वो जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये OH बना देगा, ये हमारे पास OH बन गया यहाँ पे, और ये OH ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, प्लस ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड O हमारे पास मौजूद था, ये मैंने सेम एज इट इज ही लिखा है ये। उसके बाद नीचे जो है ना OH अटैच था, तो ये मैंने COH अटैच किया हुआ है, और यहाँ पे फिर जो है ना OH ये जो वाटर का एक हमारे पास रहता था OH, वो मैंने इसके साथ अटैच करवा दिया। अब जो है ये हमारे पास किस की फार्मेशन हो गई, सिज 1,2 डाइऑल की फार्मेशन हो गई है, हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें चाहिए थी उसकी फार्मेशन हो गई है। लेकिन हम नेक्स्ट जो है ना क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लिया था, तो हम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ही बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि इसमें से भी हाइड्रोजन और इसमें से भी हाइड्रोजन लेके हम बना देंगे H2O बना देंगे। बाकी जो है ना हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में लिया था CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, तो वो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो है ना क्रोमियम ट्राईऑक्साइड हमारे पास रिसीव हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए थी कि सिज 1,2 डाइऑल, वो हमने यहाँ पे बना लिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सिज 1,2 डाइऑल डाइऑल, ठीक है। यहाँ पे सिज 1,2 डाइऑल की फार्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था। अब नेक्स्ट जो है ना